हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए फाइनल ईयर के सेकेंड पेपर के टॉपिक का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आज हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समांतर माध्य माध्यिका बहुलक के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आंकड़ों का संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने के लिए संख्यात्मक विधि क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति चर मूल्यों के एक समूह व्यक्तिगत, खंडित अथवा अखंडित श्रेणी में किसी चर मूल्य के आसपास अन्य मूल्यों को केंद्रित होने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप उस बिंदु को जिसके आसपास अन्य बिंदुओं का जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति उस माप को कहते हैं जो दिए गए आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से तात्पर्य औसत मान से होता है। सांख्यिकी में औसत का अर्थ ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से लगाया जाता है। रॉच के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय बिंदु या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकी माध्य कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रमुख निम्नलिखित हैं: समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या भूयिष्ठक। गणितीय माध्य: समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। स्थितिकी माध्य, मध्यका व बहुलक स्थिति देखने से ज्ञात होता है। समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त मूल्यों के योग में उनकी संख्याओं का भाग देने से प्राप्त होता है। परिभाषा: गणितीय मध्यमान भिन्न भिन्न आंकड़ों के योग को उनकी संख्या में विभाजित करने पर प्राप्त होता है। सिम्पसन एवं काफ्का के शब्दों में मध्यमान एक लब्धि है जो कि समूह में पदों के योग को पदों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। उदाहरण: संख्याओं 20, 10, 5, 15, 10 का मध्यमान मीन ज्ञात कीजिए। हल: संख्याओं का योग / संख्याओं की संख्या 60/4 बराबर 15। आंसर में 15 आएगा। मध्यमान के गुण: किसी भी एक मान के ज्ञात न होने पर मध्यमान की गणना संभव नहीं है। इस प्रकार मध्यमान की सभी आंकड़ों का उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इसके द्वारा समस्त शोधकर्ता समान मूल्य प्राप्त करते हैं क्योंकि इसमें निश्चित नियमों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह एक विश्वसनीय विधि है। मध्यमान सबसे अधिक बार केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह एक सरल व गणना करने में आसान विधि से प्राप्त हो जाता है। बीजगणितीय नियमों से प्रयोग से अज्ञात आंकड़ों को भी इस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। मध्यमान के लिए दिए गए विचलनों के वर्ग का योग किसी अन्य मूल्य के लिए दिए गए विचलन के वर्गों के योग से कम होता है। मध्यमान के दोष: यदि अंक श्रृंखला में एक मूल्य ज्ञात न हो तो मध्यमान की गणना नहीं की जा सकती। मध्यमान की गणना सभी मूल्यों की सहायता से की जा सकती है, अतः कभी कभी असामान्य या सीमांत पद पर इसके मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इसी कारण यह मापन अंकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। कभी कभी यह अवास्तविक मूल्य भी प्रदर्शित करता है। समांतर माध्य के उपनाम: x / माध्य / औसत / समांतर माध्य / मीन बराबर समांतर माध्य x, गणितीय माध्य है, एक आदर्श माध्य है। समांतर माध्य मापने की विधि प्रत्यक्ष विधि
लघु रीति, पद विचलन रीति, आकलन / योग रीति। वास्तविक माध्य से लिया गया विचलन शून्य होता है। वास्तविक माध्य से लिया गया विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है। संपूर्ण वितरण की अभिव्यक्ति का एक सार्थक प्रतिनिधित्व मूल्य माध्य कहलाता है। विभिन्न माध्यों के बीच पारस्परिक संबंध। समांतर माध्य की जांच चार्लियन विधि द्वारा किया जाता है। समांतर माध्य में व्यक्तिगत अवलोकन विचलनों का योग शून्य होता है। सामाजिक व आर्थिक समस्या का विवेचना समांतर माध्य उपयोगी होता है। गैरेट के अनुसार जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप आकार या मूल्यों में अनुसार क्रमबद्ध हो तो उनके माध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। गिलफोर्ड के अनुसार मध्यांक मान किसी मापनी पर उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके ऊपर ठीक आधी इकाइयाँ व जिसके नीचे ठीक आधी इकाइयाँ स्थित होती हैं। दूसरे शब्दों में मध्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दिए गए आंकड़ों को एक व्यवस्थित क्रम में रखने के पश्चात मध्य का अंक मध्यांक के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 14, 24, 30, 31, 36, 44, 60 में एक मध्यांक जो होता है वो बीच का अंक 31 है। मध्यांक के गुण गणना करने में सरल व समय की बचत होती है। मूल्य सदैव निश्चित रहता है। सीमांत मूल्यों के ज्ञात न होने पर भी मध्यांक की गणना संभव है। मध्यांक के दोष कभी कभी जब मूल्यों के मान में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है तो इसके द्वारा प्राप्त मान समस्त आंकड़ों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। किसी सूत्र के मूल के प्रयोग न होने से प्राप्त मान विश्वसनीयता खो देते हैं। यह स्थैतिक मान्य है। यह तोरण द्वार से भी ज्ञात किया जा सकता है। गाल्टन विधि का संबंध मध्यका से है। इसका प्रयोग बुद्धिमत्ता की जांच हेतु किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी इत्यादि। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।